जय शिव शंकर मित्रों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी मज़े में होंगे और मज़े में हो भी क्यों ना, क्योंकि अब मंगल जा रहे हैं आप पर धन बरसाने। बजेगी शहनाई बरसेगा धन, ये आज के विषय का टाइटल है मित्रों। और क्योंकि मंगल जैसा पावरफुल ग्रह अब फाइनली अपनी नीच राशि से बाहर आ रहा है, और नीच राशि से बाहर आकर के मंगल आपके लिए क्या क्या करेंगे उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये तो वीडियो देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा। वीडियो में आप सभी लोग बने रहिएगा मित्रों। ये वीडियो मैं आपके लिए ही लेकर के आया हुआ हूँ। वीडियो में बने रहिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो चलिए मित्रों, वीडियो की करते हैं शुरुआत। मेरे मकर राशि वाले भाई बहनों, ये विषय मैं आप ही के लिए हमेशा की भांति लेकर के आया हुआ हूँ। देखिए मित्रों, बात क्या है कि पिछले कई महीनों से मंगल लगातार अपनी नीच की राशि में बने हुए थे, ठीक है। और जब राहु और शनि का राशि परिवर्तन हुआ तो मंगल और मतलब शनि और राहु का मंगल से समसप्तक योग और षडाष्टक योग भी बन गया। इस कारण से मंगल की निचता और भी ज्यादा प्रबल हो गई शनि और राहु के राशि परिवर्तन के बाद। और निचता प्रबल होने का यहाँ पर क्या परिणाम दिखा आपको। आर्थिक रूप से एकदम से ज्यादा तंगी हुई, और लगभग एक महीनों में, अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लगभग पिछले एक महीनों में आपने बहुत ज़्यादा पैसा लॉस किया, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया, या फिर शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा लॉस किया, शेयर सट्टा में बहुत ज़्यादा लॉस किया। पिछले एक महीने में आपका बैंक अकाउंट लगभग खाली जैसा हो गया, खाली के बराबर हो गया, और आपके पास जो है कि नगद की कमी हो गई। तो अब क्या है ना, अब बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब मंगल फाइनली शनि और राहु के षडाष्टक और समसप्तक दृष्टि संबंध से अब फाइनली बाहर आ रहे हैं, और अपनी नीचता से भी बाहर आ रहे हैं। और 7 जून 2025 की सुबह में ही मंगल अपनी वर्तमान नीच राशि कर्क राशि को छोड़ करके अपने परम मित्र सूर्य की राशि सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पर कि वे 28 जुलाई 2025 तक बने रहेंगे, पूरे 52 दिनों के लिए मित्रों। ये 52 दिन काफ़ी होंगे आपको सम्राट का ताज पहनाने के लिए और आपके जीवन में खुशियों के रंग भरने के लिए। तो चलिए जानते हैं कि इस मंगल राशि परिवर्तन का आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो देखिए मित्रों, मंगल आपकी राशि से अष्टम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। अभी तक सप्तम भाव में बैठ करके मांगलिक दोष का निर्माण कर रहे थे, तो अभी तक बहुत से लोगों की शादी नहीं हो रही थी, विवाह में अड़चने बाधाएं आ रही थी। तो अब जो है कि विवाह में आ रही अड़चने बाधाएं दूर होंगी। दूसरी बात, सातवें भाव में होने के कारण आपका वैवाहिक जीवन बिल्कुल खराब चल रहा था। वैवाहिक जीवन में शंका, तनाव, डाउट, ये सब चीज़ें चल रही थी। तो अब आपका वैवाहिक जीवन पटरी पर आएगा और वैवाहिक जीवन में शांति की पुनर्स्थापना होगी। और अब देखिए, मंगल क्या होते हैं, आपके कुंडली के जो है कि आय के और सुख के स्वामी होते हैं। आय सुख, आय मतलब 11वां, सुख मतलब जो है कि चौथा भाव। अब सोचिए कि आपके सुख का ही स्वामी, आपके आय का ही स्वामी नीच का हो गया, तो एक तो आपका सुख हराम, दिन का चैन, रात की नींद हराम। तो बताइए, अब जब सुख ही हराम हो गया तो मखमल के बिस्तर पर भी अगर आप सोएं तो भी आपके हृदय में, आपके मन में शांति का वास नहीं रहेगा। दूसरी बात, आय के स्वामी, आपका इनकम ही मारा गया, इनकम के सोर्स ही मारे गए। आप लाख प्रयास कर रहे थे लेकिन आपकी इनकम पे कोई न कोई जो है कि छुरा चल ही जा रहा था, और आप जो है कि अफसोस जो है कि करते हुए बैठे रह रहे थे। लेकिन अब ये स्थिति समाप्त होगी। अब आप अपने कार्यों को पूरे दमखम के साथ आगे बढ़ाना शुरू करेंगे। अब आप एक्टिव हो जाएंगे मंगल के अष्टम भाव में आते ही। और दूसरी बात, पार्टनरशिप में आप थे
दबाव में रह के काम कर रहे थे, खुल के बोल नहीं पा रहे थे। अब बेधड़क आप बोलेंगे और यहाँ तक कि हो सकता है पार्टनरशिप भी खत्म करके अपने बलबूते अपने दम पर अपना बिजनेस शुरू कर दें। ठीक है। और दूसरी बात, मन में जो बैठा हुआ अज्ञात डर था, भय था कि क्या होगा आगे, क्या होगा मेरा, क्या होगा मेरे परिवार, तो ये सारे डर भय चिंता अब समाप्त होंगे। अब आपका मन एकदम कमल की भांति खिलेगा और प्रसन्नचित्त रहेंगे आप। कानूनी अड़चन में अगर आप फंसे हुए थे तो कानूनी अड़चन भी समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है मित्रों। व्यर्थ के खर्चों पर अब आप कंट्रोल करना शुरू करेंगे। अब व्यर्थ के खर्च अब आप नहीं करेंगे। अब आप कंजूस प्रवृत्ति के बनेंगे। पैसा कैसे बचाया जाए इस पर विचार करेंगे और कोई भी खर्चा बहुत ही सोच समझ के करेंगे। इससे आपके पैसे भी काफ़ी बचेंगे और स्टोर होंगे, पैसों का स्टोर होगा, बैंक बैलेंस आपका अच्छा बनेगा। ठीक है। और अपने आपके वैवाहिक जीवन में सुधार आएगा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। प्रॉपर्टी से रिलेटेड या मकान से रिलेटेड मामला फंसा हुआ था, अटका हुआ था, वो मामला आप आगे बढ़ाएंगे। आखिर करता धरता तो आप ही हैं। और मंगल कौन है? मंगल है ऊर्जा का भंडार, युद्ध का देवता मंगल। मंगल मतलब आत्मविश्वास का तूफान। तो अब यहाँ पर आप जो है कि अपने प्रॉपर्टी संबंधित आपके जो काम अटके थे उनको आप पूरा करेंगे और आपका घर अधूरा बना हुआ था, उसे पूरा करने का काम अधूरा रह गया था, वो आप पूरा करते हुए यहाँ पर दिखाई देंगे मित्रों। ठीक है। विदेश घूमने भी जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर आय भाव पर मंगल की दृष्टि होने के कारण आपकी इनकम भर भर के होने वाली है, भर भर के पैसा आने वाला है। और अगर आप बेरोजगार बैठे हैं तो आपका कोई न कोई रोजगार लगने वाला है, ये बात एकदम पक्की है मित्रों। और विदेश से संबंधित अगर कोई अड़चन थी, वीजा पासपोर्ट का कोई प्रॉब्लम था, तो वो प्रॉब्लम भी दूर होने वाला है मित्रों। अब जो है कि धन भाव पर मंगल की दृष्टि होने के कारण आपको फायदा क्या मिलेगा कि अब आप जो लॉटरी शेयर सट्टा में बहुत सारा पैसा गंवा चुके थे, अब आप कमाना शुरू करेंगे। लॉटरी शेयर सट्टा से आपको खूब सारा फायदा बेनिफिट होना शुरू होगा मित्रों। 7.5 तो उतर ही चुकी है, अब 7.5 का कोई पंगा तो है नहीं। और रही बात कि मंगल की जो है कि शनि और राहु से षटाष्टक और समसप्तक की स्थिति बन रही थी, वो भी समाप्त हो रही है। तो यहाँ पर अब आप लॉटरी शेयर सट्टा से खूब अच्छा खासा पैसा कमाना शुरू करेंगे। हाँ, लेकिन एक बात कह दूं कि लॉटरी शेयर सट्टा में जाने से पहले एक बार अपनी कुंडली जरूर चेक कराइएगा कि आपकी कुंडली उस अनुसार उचित है कि नहीं, क्योंकि मंगल की स्थिति अच्छी होगी तभी आप ऐसा कर पाएंगे। अगर मंगल की स्थिति खराब होगी तो ये बताए हुए फलादेश आप पर पूरा फिट नहीं बैठेंगे। ठीक है। अचानक से आपको चारों ओर से धन की प्राप्ति होगी, इससे आपका जीवन खुशियों से गुलजार हो जाएगा मित्रों। और शादी के बहुत अच्छे रिश्ते आएंगे आपको। और अब आप परिवार के दबाव में पहले आकर के, मतलब परिवार के दबाव में आकर कोई भी बात मान लेते थे, लेकिन अब आप परिवार के दबाव में आकर के कोई निर्णय नहीं लेंगे, स्वतंत्र होकर के निर्णय लेंगे मित्रों। ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि मंगल का फलादेश समाप्त हुआ। पूरी तरह से ये मंगल का राशि परिवर्तन आपके लिए मंगलकारी है, इसका आनंद लीजिए। कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। बस अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। जाते जाते एक बार फिर से कह दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का कोई समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। चलता हूँ मित्रों, जय शिव शंकर।